सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक दिन में एक सिगरेट पीते हैं या 5 ग्राम गुटखा चबाते हैं तो समझ लीजिए आपकी निर्धारित जिंदगी के 11 मिनट कम हो गए हैं। चौंकिए नहीं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि कैंसर रोग विशेषज्ञों और WHO का आकलन है, जो कैंसर और हार्ट संबंधी बीमारियों की वजह तलाशने में जुटे हैं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तंबाकू रोग के क्षेत्र में काम करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत नाहटा साहब। नाहटा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाहटा जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। पहला सवाल ये कि आपकी राज्य सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? जी, राज्य प्रशासन से मेरी बड़ी भारी उम्मीद इस बाबत है कि वर्तमान जो कोरोना का जो संकट काल चल रहा है उसमें तो कम से कम इस जर्दा और गुटखा की सेल के ऊपर इमीडिएट बैन वापस लगा दिया जाए। और एक बहुत अच्छा कदम था, किन्हीं परिस्थितियों में इसको विड्रॉ किया गया है, लेकिन इस विड्रॉल को फिर रिव्यू किया जाकर और इस पर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, क्योंकि आप इस देश के लोगों से ये आशा नहीं कर सकते कि एक बार जर्दा खाने के बाद में वो उसकी पीक को थूकेंगे नहीं। अगर वो घर से बाहर निकले हैं तो आप लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो उस पीक को निगल जाएंगे या उसको किसी प्लास्टिक के पैकेज में बंद करके रख लेंगे। तो मेरे को लगता है कि ये सारे जर्दा और गुटखा खाने वाले जो भी लोग हैं, अगर इन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जारी रखा तो एक महामारी विकराल रूप में सामने आएगी। तो जब तक ये समस्या खड़ी है तब तक तो इसकी सेल को आवश्यक रूप से बंद कर दिया जाना उचित रहेगा। बिल्कुल, लेकिन हेमंत जी, ये बताइए कि तंबाकू का समाज पर किस तरह का जो बुरा असर है वो पड़ सकता है? इस रोग का, इस टोबैको का जो सोसाइटी पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आप देखिए कि एक इस प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट एक बीमारी है, ये तय हो चुका है, ये कोई कंफ्यूजन का इशू नहीं है। तो हर जगह, हर गली गली, सड़क के ऊपर, हर दुकान पर, हाईवे पे, छोटी गली में, हर जगह आपको ये पैकेज्ड डेथ आपको अवेलेबल है। आप कुछ पैसा दीजिए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और एक पैकेट में बंधी हुई मौत आपको हाथों हाथ परोस दी जाती है। ये सही है कि इंस्टेंट डेथ नहीं होती है, लेकिन जैसा कि उर्दू शायरी में एक बड़ा पॉपुलर फ्रेज है कि कतरा कतरा मौत, तो ये कतरा कतरा मौत जो है पैकेट में बंद करके बेची जा रही है। सरकार से ये आशा है कि इस तथ्य की तरफ जरूर निगाह रखे कि क्या यह कतरा कतरा मौत बेची जानी आवश्यक है। ना केवल मरीज जो इस दुनिया से जाता है उसकी पीड़ा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, जो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, इलाज इतना महंगा है कि मरने वाला अपने ईश्वर के घर चला जाता है, लेकिन पीछे जो बचते हैं, जो ईमानदारी से उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं, वो लोग भी दुनिया में फिर कुछ करने लायक नहीं रहते। यानी ये कहा जा सकता है कि तंबाकू से सिर्फ लोगों का नुकसान ही है। तो फिर तंबाकू को लेकर सरकार की नीतियों पर आप क्या कहेंगे? जो लोग भी इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे पुलिस है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि टोबैको इंडस्ट्री में जितनी रेवेन्यू की इनकम है उससे कहीं बहुत ज्यादा रेवेन्यू की लीकेज है। तो अगर वो लीकेज है तो वैसे भी वो सिर्फ पब्लिक हेल्थ को डिस्ट्रॉय करने के अलावा ये प्रोडक्ट और कुछ काम नहीं कर रहा है। कोई भी आर्गुमेंट इस तरह का नहीं है कि टोबैको खाने से कोई पब्लिक गुड हो रहा हो। तो जब ये तय है कि ये इसमें पब्लिक का लॉस ही है, हर तरह से लॉस है, तो फिर इसमें सरकार को ये चाहिए कि इस नीति को पुनर्विचार करे, क्योंकि 60 दिनों की लॉकडाउन की अवधि के दौरान स्पेसिफिकली लोगों ने ये बता दिया कि कोई विड्रॉल सिम्टम्स या इस तरह के जितने भी आर्गुमेंट्स हैं कि जिनको खाने की एक बार आदत पड़ चुकी है, उन्हें अगर नहीं मिलेगा तो उनकी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या उनकी मानसिक स्थिति पे कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये सारे तर्क पूरी तरह से खोखले साबित हो गए। कुछ लोग जो कि कानून तोड़ के ये टोबैको राजस्थान में बेच रहे थे, उनके अलावा किसी भी जगह से, किसी भी नियमित रूप से खाने वाले को कहीं से सप्लाई नहीं मिली, पर लेकिन उन्होंने सबने सरवाइव किया। आपने हमने कहीं नहीं देखा कि जर्दा नहीं मिलने के कारण किसी की मृत्यु हो गई हो।
यानी कि सरकार को भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन जो भी राजस्व मिलता है, क्या उसका बड़ा खामियाजा समाज और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ता है? ये जो भी तर्क लोगों द्वारा दिया जाता है कि टोबैको सेल से एक बड़ी भारी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है, वो एक वास्तविकता से परे है। आप ये देखिए कि जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, इसकी कॉस्ट क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो टोबैको रिलेटेड कैंसर के ट्रीटमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, स्टाफ और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, चाहे वो रेडियोथेरेपी की है, कीमोथेरेपी की है, लीनियर एक्सलेटर्स हैं, ब्रैकीथेरेपी है, साइबर नाइफ है, गामा नाइफ है, पैट स्कैन है, ये इतनी कॉस्टली मशीन है, कई करोड़ों रुपए की सिंगल मशीन्स आती हैं। तो वो सब एक हर जिले के अंदर उसको आप लगाना लगभग असंभव है, तो बड़ी भारी कॉस्ट आ रही है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को इस कैंसर के कारण सफर करना पड़ रहा है, उनकी पीड़ा की कॉस्ट के ऊपर ये रेवेन्यू अर्न किया जाना, मेरे ख्याल से इस पर बहुत भारी मात्रा में पुनर्विचार की आवश्यकता है। कि रेवेन्यू तो किसी भी तरह से अर्न किया जा सकता है, लेकिन एक महात्मा गांधी के टाइम से ही एक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो भी लीगल होने चाहिए और मॉरल होने चाहिए। तो इमोरल सोर्स ऑफ अर्निंग से अर्न की गई इनकम वो कभी कोई सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। हेमंत जी, आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी इस अभियान से जुड़े रहे हैं, इस दिशा में अपने कुछ अहम प्रयासों के बारे में जरा बताइए। जो एंटी टोबैको कैंपेन्स हमने रन किए हैं और आज जो राजस्थान में बड़े प्रोमिनेंट रहे, उसमें 1996 के विल्स वर्ल्ड का हमने विरोध किया था, विल्स वर्ल्ड कप क्रिकेट का। और उसके क्रम में न केवल राजस्थान हाईकोर्ट में हमने PIL की, बल्कि भारत सरकार के समक्ष हमने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिकारियों को प्रतिवेदन दिए। और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने भी इसके अंदर एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन किया था। लेटर ऑन उसमें जो कार्यवाही संस्थापित हुई, तो भारत सरकार ने उस लॉ को ही अमेंड कर दिया, 1975 के एक्ट को, और किसी भी स्पोर्ट्स प्रमोशन में टोबैको कंपनीज की स्पॉन्सरशिप का लीगली बैन कर दिया गया। फिर एक सिगरेट कंपनी थी जो यहाँ के एक बहादुरी अवार्ड बांटा करती थी जयपुर में, उसका हमने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और उनके 3 सक्सेसिव अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन समारोह जो थे, वो हमारी संस्था पब्लिक एक्शन ग्रुप के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध के कारण लगभग विफल हो गए, तो उन्होंने भी उसको डिसकंटिन्यू किया। एक हमने फॉरेन कंट्रीज से सिगरेट के पैकेट्स इंपोर्ट किए, जहाँ की स्टैट्यूटरी वार्निंग बड़ी स्पेसिफिक होती है, सिगरेट कॉजेज डेथ या टोबैको कॉजेज कैंसर। यहाँ केवल ये लिखा रहता था कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसकी भी एक PIL राजस्थान हाईकोर्ट में की गई और फिर बाद में भारत सरकार ने, आज आप देख रहे हैं कि सिगरेट के पैकेट्स के ऊपर बड़ी स्पेसिफिक चेतावनी लिखकर आती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। खबरें भी और भी हैं, फिलहाल वक्त